Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Geeta Samota becomes first CISF personnel to conquer Mount Everest. तो गीता समोता माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली CISF कार्मिक बन गई हैं. पर्सनल मीन्स कार्मिक. इसके बारे में न्यूज़ है. चलो इसे अच्छे से समझते हैं. जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे और लास्ट में जब हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू कर. तो गाइस लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज सिर्फ ना आपको केवल सिनोनियम वर्ड्स और मीनिंग देखने को मिलेंगे बल्कि आपको कुछ जो है जीके रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे. और आपकी जो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा. उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. लेट्स सी नेक्स्ट. So here is a Sub-Inspector Geeta Samota has become the first CISF personnel to conquer the world's tallest peak Mount Everest in the 56-year-long history of the force, a spokesperson said Tuesday. तो एक स्पोक पर्सन ने बताया ट्यूसडे को कि सब इंस्पेक्टर जो हैं गीता समोता वो पहली CISF कार्मिक बन गई हैं वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक यानी कि दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उसको फतेह करने में. कंक्योर मीन जीत, उस पर जीत हासिल करने वाली वो पहली CISF कार्मिक बन गई हैं. इन किसमें इन अपने 56 ईयर लॉन्ग हिस्टोरिकल ऑफ फोर्स में उनकी जो फोर्स है उसमें 56 ईयर्स की जो हिस्ट्री है उसमें. तो गाइज यहाँ पे ये है माउंट एवरेस्ट. ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट पीक का नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट है. और ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में टॉलेस्ट पीक कौन सा है तो वो है कंचनजंगा. ये भारत में है. कहाँ पे है ये कंचनजंगा? भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है. ओल्ड ये जो कंचनजंगा है ये वर्ल्ड का तीसरे नंबर पे सबसे ऊंचा कंचनजंगा है. और इसकी जो पीक की ऊंचाई बताई जा रही है वो कितनी है? 85-86. इसको मैंने ऐसे याद रखा है 85-86 मीटर. ठीक है. और साथ ही एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जो ये क्या है, पहली CISF पर्सनल बन गई है ना इस पे फतेह करने वाली. और भारत की पहली महिला कौन सी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो वो है हमारी बचेंद्री पाल. उनकी कहानी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी आपको कि कैसे कैसे उन्होंने ये इस जो है जीत को प्राप्त किया. लेट्स सी नेक्स्ट. शी सबमिटेड दी 8,849 मीटर टॉल माउंटेन ऑन मंडे. तो उन्होंने सबमिटेड किया. सबमिटेड मीन जो शिखर है उस पर शिखर कितनी है? 8,839 मीटर टॉल है माउंटेन. ऑन मंडे को इस पे उन्होंने कंक्योर किया. गीता स्टूड ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड की रूफ क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची है ना, तो ये दुनिया की जो छत है उस पर वो खड़ी हुई जाकर आ ट्रायम्फ्ड मोमेंट सिंबलाइजिंग नॉट जस्ट अ पर्सनल विक्ट्री. ये क्या, ये जो ट्रायम्फ मीन्स जीत, इस प्रकार की जो जीत है ये एक ना केवल सिंबल है, चिन्ह है एक व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि ये व्यक्तिगत जीत नहीं है बट द इनक्रेडिबल रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ फोस्टर्ड विद इन दी CISF. तो रेजिलियंस का मतलब होता है लचकीलापन और इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो रिमार्केबल हो, अद्भुत हो, अनबिलीवेबल जिस पर विश्वास न किया जा सके. तो ये अनबिलीवेबल जो लचकीलापन है और जो ये स्ट्रेंथ है, ताकत है विद इन किसमें? CISF में एंड द इंडियन नेशन में. द स्पोक पर्सन सेड इन स्टेट. मीन्स ये है एक व्यक्तिगत जीत नहीं है बल्कि CISF में जो रिमार्केबल लचकीलापन है और जो उनमें जो स्ट्रेस ताकत है उसका प्रतीक है. लेट्स सी नेक्स्ट इज द 35-year-old subordinate officer joined the paramilitary force in 2011 and is currently posted at the Udaipur Airport Unit of the Central Industrial Security Force. CISF का यहाँ पे फुल फॉर्म बताया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. तो 35 वर्षीय ये क्या है? सबॉर्डिनेट है. सबॉर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ. और ऑफिसर जिन्होंने ज्वाइन किया पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल को, यानी कि वो अभी पूरी तरह सैनिक में नहीं है,
अभी जो उनकी जो जर्नी है वो कंटिन्यू है। उसको 2011 में उन्होंने ज्वाइन किया एंड करंटली वो वर्तमान में क्या है, पोस्टेड हैं, कहाँ पे तैनात हैं, उदयपुर एयरपोर्ट यूनिट में ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स में। द माउंटेनर हेल्स फ्रॉम द चक विलेज in Rajasthan Sikhar district and had initially started as a hockey player in her local college। तो वो ये जो माउंटेनर है, माउंटेनर जो पर्वतारोही यानी पर्वत पर जो क्लाइंब करते हैं उनको हम माउंटेनर कहते हैं। तो ये जो पर्वतारोही हैं, हिल्स कहाँ की निवासी हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, चक विलेज इन राजस्थान सीकर डिस्ट्रिक्ट है। और इनिशियली उन्होंने अपना जो करियर है वो हॉकी प्लेयर के तौर पर स्टार्ट किया था अपने लोकल कॉलेज में। Her upbringing was traditional in a house that had 5 daughters including her। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण। जैसे कि आपका पालन पोषण कहाँ पे हुआ है, किस माहौल में हुआ है, तो उसके लिए वर्ड कहेंगे अपब्रिंगिंग। तो उनका जो लालन पालन है वो किस तरह हुआ, ट्रेडिशनल पारंपरिक रूप से हुआ उनके घर में। और उनकी 5 जो बहनें हैं, 5 बेटियों में से एक वो भी शामिल है, यानी कि 5 टोटल वो सिबलिंग्स हैं। An injury led her to move away from hockey and upon joining the force she found CISF did not had a mountaineering team then। तो उन्होंने कहा अपॉन ज्वाइनिंग, तो उन्होंने जो एक इंजरी की वजह से मूव अवे का मतलब होता है दूर चले जाना। तो एक इंजरी की वजह से वो क्या हो गई, अपनी हॉकी से दूर हो गई। और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया फोर्स को। ये देखा कि कोई भी जो है CISF में कोई भी क्या है, माउंटेनरिंग टीम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। देन एंड शी सॉ एन स्पोर्टिंग एंड एडवेंचर अपॉर्चुनिटी हियर। तो एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा, साहसिक, जिसमें साहस की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, स्पोर्टिंग मीन्स ये एक तरह से उन्होंने एक स्पोर्ट की तरह लिया, खेल की तरह लिया, और एक एडवेंचर अपॉर्चुनिटी उन्होंने ये समझा। दिस स्पोक पर्सन सैड, ऐसा स्पोक पर्सन ने बताया। समोता वेंट ऑन टू अंडरटेक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन माउंटेनरिंग। तो उन्होंने उसके बाद क्या की, समोता ने अंडरटेक लिया स्पेशल जो ट्रेनिंग है माउंटेनिंग की, उसकी ट्रेनिंग ली। In 2019, she became the first woman from any center armed police force to scale Mount Setophet 7,075 meters in Uttarakhand and Mount Lobauch 6,119 meters in Nepal, he said। उन्होंने कहा कि 2019 में वो बन गई पहली महिला, किससे, कहाँ से, CAPF से, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स से, जिन्होंने उत्तराखंड में जो है सतोपथ जो 7,075 मीटर ऊंचा है, और जो नेपाल में है माउंट लोबूच 6,119 मीटर, उस पे फतेह करने वाली ये पहली CAPF जो महिला बन गई। इन अर्ली 2021, तो 2021 की शुरू में द CAPF कॉन्टीजेंट फॉर अ माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑफ विच गीता वॉज पार्ट। तो जो CAPF कॉन्टीजेंट का मतलब होता है महाद्वीप। तो माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन का मतलब होता है जो खोज यात्रा करते हैं, मुहिम या खोज यात्रा या अभियान। तो महाद्वीप का जो ये माउंट एवरेस्ट खोज यात्रा है, जिसमें गीता भी इसका हिस्सा रही, वॉज अनफॉर्चुनेटली कॉल्ड ऑफ ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो यहाँ पे हम 2 फ्रेजल वर्ब देखेंगे। एक तो यहाँ पे लिखा है कोल्ड ऑफ और एक होता है पुट ऑफ। इन दोनों का क्या मतलब होता है, पहले ये सेंटेंस का मीनिंग दे लेते हैं कि गीता भी उसका हिस्सा थी, लेकिन बदकिस्मती से टेक्निकल रीजन की वजह से इसको कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। तो ये जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द करना या स्थगित करना। ठीक है, जैसे कि आप कोई प्रपोजल लेकर आ रहा है, लेकिन आप में उसको कोई सारी जो शर्तें हैं आपको मंजूर नहीं है, तो आपने उसे क्या कर दिया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, रद्द कर दिया, उसे इनकार कर दिया, तो आप कहेंगे कॉल्ड ऑफ। लेकिन मान लो कि हाँ आपको ठीक है उसका प्रपोजल ठीक ठाक लगा, लेकिन अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपने कहा ठीक है 1-2 महीने के बाद इसके ऊपर फिर से विचार करेंगे। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, पुट ऑफ कर रहे हैं, यानी टाल रहे हैं, थोड़े समय के लिए उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो उसके लिए वर्ड फ्रेजल वर्ब हो जाएगा पुट ऑफ। ठीक है, तो आई होप ये दोनों फ्रेजल वर्ब में आपको जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट।
नेक्स्ट इज शी देन सेट एन एम्बिशियस गोल। तो एम्बिशियस का मतलब होता है जिसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा आप महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, जिसमें आप कोई एम्बिशन रखते हैं, तो महत्वाकांक्षाएं गोल्स उन्होंने सेट किया, बनाया। दी 7 समिट्स चैलेंज, और उसमें उन्होंने क्या रखा, 7 समिट्स, 7 शिखर जो शामिल किए, जो चैलेंजिंग के तौर पर उन्होंने लिया। विच इन्वॉल्व्स क्लाइंबिंग द हाईएस्ट पीक ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो महाद्वीपों में जो 7 ऊंचे ऊंचे जो शिखर हैं उन पर चढ़ने का जो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। बिटवीन 2021-2022 शी सबमिटेड 4 ऑफ दीज फॉर्मिडेबल पीक्स। पीक्स का मतलब चोटी, और फॉर्मिडेबल का मतलब होता है जो क्या हो, फॉर्मिडेबल हो, आप उसको देखकर डर लगे। तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा अलार्मिंग, ALARMING, अलार्मिंग, या फिर कहेंगे डॉन्टिंग, DAUNTING, डॉन्टिंग, या फिर कह सकते हैं फॉर बाइडिंग, FORBIDING, फॉर बाइडिंग। तो उन्होंने क्या किया, 2021-22 के बीच में सबमिटेड जो 4 हैं, जो बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल पीक्स हैं, माउंट बताया जा रहा है कौन से 4 पीक्स हैं। माउंट कोसिजको 2228 मीटर जो है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ये महाद्वीप हैं जो हमारे उनमें। माउंट एल्ब्रस 5642 मीटर इन रशिया। माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर इन तांजानिका एंड एकोनकेगुआ 6961 मीटर इन अर्जेंटीना। 21-22 में जो है के बीच उन्होंने इस पर फतेह प्राप्त की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दी CISF ऑफिशियल अचीव्ड दिस फीट इन अ रिमार्केबल स्पेन ऑफ जस्ट 6 months एंड 27 days। तो ये जो ऑफिशियल अचीव्ड है CISF की, दिस फीट का मतलब ट्रायम्फ, जीत, कमाल, अचीवमेंट, ये सारा इसका मीनिंग हो जाएगा, एक जीत और एक कमाल या अचीवमेंट। तो ये जो अचीवमेंट है रिमार्केबल है, अद्भुत है, जिसमें जो उन्होंने टाइम जो लिया, स्पेन जो लिया, वो कितना लिया, 6 महीने 27 दिन। मेकिंग हर दी फास्टेस्ट इंडियन वुमेन टू डू सो, ही सैड। इसने क्या किया, उनको एक ऐसी महिला बना दिया, भारतीय महिला बना दिया जो क्या है, बहुत ही इसमें तेज रही ऐसा करने में या इन पे चढ़ने में। समोता दी स्पोक पर्सन सैड, तो समोता स्पोक्स पर्सन ने कहा, ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट वुमेन टू क्लाइम 5 पीक्स इन लद्दाख्स रूपशु रीजन इन जस्ट 3 days। और उन्होंने क्या कि वो पहली महिला इसमें भी बन गई है कि लद्दाख में जो रूपसू रीजन में जो 5 पीक्स हैं उस पर भी वो पहली और फास्टेस्ट क्लाइम करने वाली वुमेन बन गई हैं, इंक्लूडिंग 3 पीक्स ओवर 6000 मीटर एंड 2 ओवर 5000 मीटर, जिनमें 6000 मीटर से ऊंची 3 चोटियां और 5000 से अधिक ऊंची जो 2 चोटियां शामिल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज दिस CISF डायरेक्टर जनरल एंड फोर्स मेंबर्स हैव एक्सटेंडेड देयर प्रोफाउंड कांग्रेचुलेशन टू समोता। तो जो CISF के डायरेक्टर जनरल और जो फोर्स मेंबर्स हैं उन्होंने इंक्रीज किया अपना जो गंभीर रूप, मतलब दिल से उन्होंने कांग्रेचुलेट किया समोता का। प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर, डीप हो, या इसके लिए जो प्रोफाउंड है इसका एक सिनोनिम हो जाएगा अनफैथोमेबल, जो हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था न्यूज़ में, जिसको आप जो है मिन नहीं सकते, यानी कि बहुत ही गहरा हो जो, ठीक है। तो हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जर्नी और सक्सेसफुल समिट साइन एज अ बीकॉन ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। तो उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी का मतलब होता है अनकॉमन, जो क्या हो, आम नहीं होता, बिल्कुल खास होता है, दूसरों से हटके होता है। तो इस प्रकार की जर्नी और जो सक्सेस है समिट पे चढ़ने का, और शाइन, ये चमका एक लाइट की तरह। बीकॉन का मतलब होता है लाइट, या फिर कह सकते हैं हम इसे लुमिनोसिटी, इसको हम लुमिनोसिटी भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लाइट, जो प्रोत्साहना या इंस्पिरेशन के जो लाइट है उसके रूप में चमका भारत की यूथ के लिए। स्टैंड एज अ मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइड फॉर द एंटायर CAPF फ्रेटर्निटी, ही सेड। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है समुदाय, यानी कि जो पूरा CAPF की समुदाय है, उन्होंने क्या किया, इमेंस प्राइड को महसूस किया, मतलब उनके लिए क्या किया, बहुत ही जो
अच्छा काम करके उनको प्राउड फील करवाया। दी अबाउट 2 लाख पर्सनल स्ट्रेंथ फोर्स गार्ड्स वाइटल इंस्टॉलेशन इन दी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोमेन इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर सेंटर्स एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट स्मारक। तो अबाउट लगभग 2 लाख पर्सनल जो स्ट्रेंथ फोर्स है वो गार्ड के तौर पर वाइटल इंस्टॉलेशन है। वाइटल मीन्स व्यापक रूप से जो है तैनात है कहाँ पे, गवर्नमेंट और प्राइवेट क्षेत्रों में, जिनमें एयरपोर्ट्स, न्यूक्लियर पावर सेंटर्स और जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं वो शामिल है, वहाँ पे ये तैनात रहते हैं। तो उनके लिए ये क्या है, एक प्राउड का मोमेंट है। आई होप गाइज आपको यहाँ पे जो है कई सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको पता चला होगा कि कैसे कैसे जो हैं हम सेंटेंस जो है उसको रीड करते हैं, कैसे उसका मीनिंग देखते हैं, और उसके साथ ही आप जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं उसका मीनिंग और जो हिंदी मीनिंग और साथ ही सिनोनियम भी 1-2 देखते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगता होगा, इससे आपकी जो इंग्लिश की लर्निंग स्किल है वो इम्प्रूव होती होगी। तो आज हमने जो है एक ऐसे शख्सियत के बारे में पढ़ा जो हमको काफ़ी हद तक इंस्पायर करता है। तो इंस्पिरेशन के लिए जो है आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंस्पिरेशन स्टोरी सुने, आप कुछ ऐसा करें जिसके साथ आपको 3-4 चीज़ें करने को मिले। तो यहाँ पे देखो आपको जीके सीखने को मिली, आपको इंग्लिश वोकैब सीखने को मिला, रीडिंग करने को मिला, और साथ ही कुछ नया जानने को मिला, और साथ ही कुछ पढ़ने का भी मौका मिला। तो यहाँ पे हमने गीता समोता के बारे में पढ़ा, उनके जो पूरा जो है ब्रीफ, उनकी जो जर्नी किस प्रकार की रही है, कहाँ कहाँ उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज आज के लिए हम इतने रखते हैं, क्योंकि जो आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट जो नहीं है और जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ उसका चार्ज भी खत्म होने वाला है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।